फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने अमेरिका को आईना दिखा दिया है एक बार फिर से। बहुत साफ साफ कह दिया कि तुम्हारे टैरिफ के दबाव में हम नहीं आने वाले। अगर आपको भारत से रूसी तेल खरीदने में कोई दिक्कत हो रही है तो मत खरीदिए। तेल खरीदने के लिए हमने आपसे कभी ज़बरदस्ती तो की नहीं। यूरोप खरीदता है, अमेरिका भी खरीदता है। तो हमें वैसे भी 2022 में ही अमेरिका ने कहा था कि अगर भारत रूस से तेल खरीदता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस खरीद से एक्चुअली इंटरनेशनल लेवल पर ऑयल प्राइसेस को स्टेबल करने में मदद मिलेगी। अब समझने की ज़रूरत यह है कि आखिर ट्रंप क्यों नाराज़ है, मोदी से या भारत से। कई वजह हैं, एक एक करके बताता हूँ। नंबर 1, पिछले साल जब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए कैंपेनिंग हो रही थी तो क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए मोदी अमेरिका गए थे। उस वक्त ट्रंप चाहते थे कि मोदी उनसे वैसे ही मिलें जैसे ट्रंप के पिछले चुनाव में मिले थे। हाउडी मोदी, आपको याद होगा। मोदी को ट्रंप और कमला हैरिस दोनों से मिलना था, लेकिन कमला हैरिस बीमार हो गई और मोदी का उनसे मिलने का कार्यक्रम कैंसिल करना पड़ा। जाहिर है डिप्लोमेटिक लेवल पर यह ठीक नहीं समझा गया कि कमला हैरिस से मोदी ना मिलें और ट्रंप से मिल लें, क्योंकि दोनों उम्मीदवार थे। इसलिए मोदी किसी से नहीं मिले। ये बात ट्रंप साहब को बुरी लग गई। इसके बाद आपको याद होगा G7 समिट में ट्रंप ने फ़ोन किया कि कनाडा से लौटते हुए वाशिंगटन होते हुए जाइए भारत, लेकिन मोदी फिर भी नहीं गए। अमेरिका नहीं जाने का वो फैसला भारत की डिप्लोमेसी का हिस्सा था, जो रीजनल इक्वेशंस और ग्लोबल स्ट्रेटजी को देखते हुए तैयार किया गया था। इजराइल ईरान का वॉर हो रहा था, आपको पता है। भारत के दोनों देशों से अच्छे संबंध हैं, इसलिए सोचा गया कि अभी ट्रंप से वाशिंगटन जाकर मिलना अवॉइड किया जाए तो बेहतर है। इसीलिए इस फैसले को डिप्लोमेटिक बैलेंस और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के हिसाब से देखा जाना चाहिए। ब्रिक्स की डी-डॉलरिंग की कोशिश भी ट्रंप को बहुत बुरी लगी। आप जानते हैं कि ब्रिक्स उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। इसमें भारत समेत चीन, रूस, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका के अलावा ईरान, इथियोपिया, इंडोनेशिया, इजिप्ट और UAE जैसे देश भी शामिल हैं। ये सभी देश डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करने के पक्ष में हैं, सोच रहे हैं बड़ी गंभीरता से, जो प्रेसिडेंट ट्रंप को बिल्कुल पसंद नहीं है। अब अमेरिका के प्रेसिडेंट रहते हुए उनके समय में डी-डॉलरिंग हो जाए तो कौन सा प्रेसिडेंट होगा जिसे पसंद आएगा? उन्हें नहीं आया। वो समय समय पर ब्रिक्स कंट्रीज को 100% टैरिफ लगाने की भी धमकी देते आए। उनका कहना है कि अगर ब्रिक्स देशों ने अपनी करेंसी चलाने की कोशिश की तो उन्हें अमेरिका से व्यापार को, ट्रेड को गुड बाय कहना पड़ेगा। कहने के लिए तैयार रहो, ये कहना चाहते हैं वो। अब आपको बता दें कि रूस पर वेस्टर्न कंट्रीज का जो सैंक्शंस है, उसके बाद से ही चीन उससे रूबल में तेल खरीद रहा है। मतलब शुरुआत हो चुकी है। अमेरिकी कांग्रेस की रिसर्च सर्विस के मुताबिक 2022 में लगभग आधा अंतर्राष्ट्रीय कारोबार अमेरिकी डॉलर में हुआ था। डॉलर की वजह से वर्ल्ड इकॉनमी में अमेरिका का दबदबा है। तो अगर डॉलर कमज़ोर होगा तो अमेरिका का प्रेसिडेंट तो नाराज़ होगा ही। जानकार कहते हैं कि इसमें अब ईरान भी आ गया है। लोकल करेंसी की बात हो रही है, जिसे लेकर अमेरिका को डर है। डॉलर को तभी कमज़ोर किया जा सकता है जब आप मजबूत होंगे। अगर टैरिफ ज़्यादा लगेंगे तो अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा और अमेरिका का दबदबा बना रहेगा। अमेरिका कई सालों से भारत के साथ ट्रेड डील करने की कोशिश कर रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी यह कोशिश हुई थी, लेकिन बात नहीं बनी। ताज़ा बातचीत में भारत एग्रीकल्चर और डेयरी पर अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं है। जाहिर है अगर इन दोनों पर हम झुक जाएंगे तो हमारे किसानों का क्या होगा? ट्रंप इसलिए भी नाराज है। भारत और अमेरिका के बीच कृषि व्यापार जो है वो करीब 8 अरब डॉलर का है, जिसमें भारत चावल और मसाले एक्सपोर्ट करता है और अमेरिका से मेवे, सेब और दालें इंपोर्ट करता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर भारत ने अमेरिका को ये रियायतें दे दी तो वो किसानों से MSP पर फसलों की खरीद पहले जैसे नहीं कर पाएगा और ये भारत में एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा। तो कौन सा देश चाहेगा कि अपने किसानों का नुकसान करके अपने सिर पे बला ले ले? कोई नहीं चाहेगा। डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं और चावल, गेहूं, वो चीज़ें हैं जिन पर भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था टिकी हुई है।
तो जाहिर सी बात है भारत नहीं चाहेगा। ट्रंप का गुस्सा इस बात से भी है कि चीन और भारत एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं, तो क्यों नहीं आएंगे भाई। जब आपने दोनों को अलग कर दिया तो वो दोनों मिल तो जाएंगे ही ना। ज़रा सोचो, पड़ोसी हैं दोनों। और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में तो कभी ये सब नहीं होता कि हाँ आपने गलवान किया था तो हमने वो किया था, तो हाँ आपने वो किया था। वो तो देखेंगे कि आपका बिगर इंटरेस्ट किस में है। अब SCO की मीटिंग अभी होने जा रही है और उसमें प्रधानमंत्री मोदी चीन जाएंगे। ये दौरा 31 अगस्त से 1 सितंबर तक का होगा, यानी 2 दिन का होगा। 2 दिन की समिट चलेगी। मोदी ने गलवान की घटना होने के बाद से चीन का कोई दौरा नहीं किया, इसलिए ये जो उनका जाना है, दौरा है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत सिग्निफिकेंट है। पिछले साल अक्टूबर में ही PM मोदी और चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने रूस के कजान में ब्रिक्स समिट के दौरान मुलाकात की थी। जून 2025 में NSA अजीत डोभाल और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह बीजिंग में गए थे। उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर भी गए। जानकारों का कहना है कि भारत और चीन दरअसल द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने की कोशिश में जुट गए। खासकर ये अमेरिका का जो टैरिफ वाला पंजा जब से दोनों देशों की ओर बढ़ा है, तब से अमेरिका को अगर कोई देश चैलेंज कर रहा है तो वो चीन है। एक समय इस भूमिका में रूस था, लेकिन अब चीन उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका को भारत की ज़रूरत है। भारत और चीन के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हो गई। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के चीन जाने के बाद बीजिंग और दिल्ली के बीच सीधी हवाई सेवा भी शुरू हो जाएगी। संबंध अच्छे होने जा रहे हैं। चीन इसकी मांग कर रहा है। वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस भी आगे आने वाले समय में हट जाएंगी। जाहिर है ये सब अमेरिका को क्यों पसंद आएगा, नहीं पसंद आ रहा है। रूस से तेल खरीदने को वो सिर्फ बहाना बना रहा है, और अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद भी कर देता है तो क्या अमेरिका भारत पर टैरिफ नहीं लगाएगा? ऐसा तो हो नहीं सकता। मोदी जब अमेरिका गए थे तो ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग बताया था। आपको याद होगा, ट्रंप ने कहा था कि मोदी इज़ अ हार्ड बार्गेनर, इसीलिए कहा था। तो टैरिफ से बचना तो मुश्किल ही था। इतना ज़रूर हो सकता था कि वो एक सीमा में रहे, टैरिफ एक लिमिट में रहे, 15%, 20%। और अगली क्या वजह है वो भी सुन लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था उसका श्रेय ट्रंप को हमने नहीं दिया, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। अपने पिछले कार्यकाल में राष्ट्रपति ट्रंप भारत के प्रति जितना नरम दिखते थे, इस बार उतने ही कड़क नजर आ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की थी। हालांकि बाद में दोनों देशों ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। ट्रंप बार बार कहते रहे कि सीज फायर उन्होंने कराया, जबकि भारत ने साफ कर दिया कि इसमें अमेरिका की भूमिका है ही नहीं। असल में ट्रंप चाहते थे कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर PM मोदी उन्हें कोई श्रेय दें या कम से कम एक फ़ोन कॉल कर लें, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, जो एक नाराज़गी का कारण दिखाई देता है। असल में प्रेसिडेंट ट्रंप नोबेल पुरस्कार चाहते हैं। उनको लगता है कि बराक ओबामा को मिला था तो उनको भी मिलना चाहिए। अब मन है उनका, बस उनका कहना है पाकिस्तान, कंबोडिया, इजराइल जैसे देश जो हैं, इनके राष्ट्रपति ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार देने की मांग कर चुके हैं। वहीं भारत इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं देता। भाई साहब, ट्रंप आपको पता नहीं है वो मोदी है। मोदी अपनी चुप्पी से मार देता है लोगों को, तो ज़रा इसका ख्याल रखना तुमको। तुम्हारे जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं ना, वो बताते नहीं तुमको मोदी के बारे में। टैरिफ और नॉन टैरिफ के बीच का फर्क व्यापार नीति और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कंट्रोल से भी जुड़ा हुआ है। जानकार मानते हैं कि जब किसी सामान के एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर टैक्स लगता है तो वो टैरिफ कहलाता है। वहीं नॉन टैरिफ जो होता है वो किसी सामान की मात्रा को सीमित कर देता है, लिमिटेड कर देता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। लाइसेंसिंग हो गई, जांच और गुणवत्ता जैसे क्वालिटेटिवली मतलब उसकी जांच कर लें, वो जैसे नियम होते हैं ना, ये जो होते हैं नॉन टैरिफ चीज़ें होती हैं। जानकार मानते हैं कि अमेरिका लंबे समय से नॉन टैरिफ नियमों को लेकर नाराज़गी जाहिर करता आया है। ट्रंप की भारत के साथ नाराज़गी का ये एक बड़ा कारण है। हालांकि नॉन टैरिफ हर देश लगाता है, लेकिन अमेरिका इसमें छूट चाहता है। अब भारत एक विकासशील देश है, वहीं अमेरिका विकसित देश है, इसलिए दोनों देशों को एक जगह रखकर तुलना तो नहीं की जा सकती।
भारत का जोर घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने पर है। तो ये वो वजह हैं जिनसे ट्रंप खासे नाराज हैं। उनको उम्मीद थी कि मोदी पहले की तरह उनके पैमाने पर खरे उतरेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और रिश्तों में बर्फ आके जम गई। ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिएगा, बताइएगा अगर कोई कमी आपको लगे। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।